नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने में यहां पर हमने एक दायरे में कारोबार होता हुआ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो $1715 प्रति आउंस के करीब यहां पर कारोबार है। भारतीय बाजारों में 46,500 जैसे स्तर हैं। जिस तरह से यूएस और चीन को लेकर यहां पर फिर से ग्लोबल मार्केट्स में चिंताएं बढ़ी हैं, उसकी सेफ हेवन बाइंग हमने सोने में आते हुए देखी है। इसी के साथ जिस तरह के स्टिमुलस मेजर्स यहां पर जापान में और यूरोजोन में और चाइना में डिस्कस हो रहे हैं, उसका भी कुछ फायदा हमने यहां पर सोने में आता हुआ देखा है। लेकिन कई सारी इकोनॉमीज खुलने की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर अब इस साल की बात करें तो सोना अब भी 22% की बढ़त बनाने में कामयाब हुआ है और चांदी में करीबन 5% की तेजी इस साल में अब तक दर्ज हुई है। हमारे साथ जुड़े हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राय। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। रविंद्र, पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब यहां से इन स्तरों में सोने में आपको क्या लगता है, किस तरह की मूव्स रह सकती हैं? क्योंकि पिछला महीना यहां पर काफी उठापटक था वाला था। मई के फर्स्ट वीक में हमने ऑल टाइम हाईज भी यहां पर बनते हुए देखे थे, लेकिन उसके बाद पिछले 2-2.5 हफ्ते में यहां पर एक दायरे में कारोबार है। इन स्तरों पर अब निवेशकों के लिए क्या राय है? गुड मॉर्निंग मनीषा। मुझे लग रहा है कि एक करेक्टिव डिप अभी भी बाकी है गोल्ड में। कल का जो एकदम शार्प रिकवरी था लोअर लेवल से, वो जब भी यूएस के जो स्टेटमेंट आए हैं चाइना और हांगकांग को लेकर, आई थिंक उसकी वजह से हमने एक रिकवरी देखी है। बट इसका जो पैटर्न है गोल्ड का, वो थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव है एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऊपरी लेवल पर 1770 1780 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया और ऑलमोस्ट एक डबल आई वुड से आइडेंटिकल टॉप बनाकर इसमें एक सेलिंग आई है। हो सकता है कि ये सेलिंग 1680 से लेके 1670 तक अभी जा सकता है कॉमिक्स पर। कॉमिक्स में भी 1720 1722 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से। जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें एक डाउनसाइड व्यू अभी भी मेंटेन रहेगा। इसलिए हमने राइस पे आज सेलिंग एडवाइस की है। अराउंड 46,600 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 46,750 780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और हमें लग रहा है कि इंट्राडे में फिर से एक बार 46,380 तक के प्राइसेस पॉसिबल है। सिमिलरली सिल्वर में भी आई थिंक एक दायरे का कारोबार है और जब तक ये रेंज ब्रीच नहीं होता, अगर एमसीएक्स की बात करें तो 49,500 जो टॉप लगाया था सिल्वर ने, आई थिंक उसके ऊपर निकल जाता है तो इसमें फर्दर बुलिशनेस आएगी। अदरवाइज आई थिंक साइडवेज जोन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लोअर साइड में 46,000 से लेके 46,300 का एक सपोर्ट है। सो आई थिंक फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 2,500 से 3,000 रुपए के रेंज में सिल्वर ट्रेड करना चाहिए और इवन गोल्ड में मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज रहेगा जब तक कि एक ब्रेकआउट नहीं आता इसमें। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं सोने और चांदी को? क्योंकि 1700 के लेवल्स हम जस्ट अबाउट होल्ड करते हुए नजर आए हैं और टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि अगर 1700 टूटा तो 1680 और फिर उसके नीचे के स्तर यहां पर देखने को मिल सकते हैं। कितने इंपॉर्टेंट हैं करंट लेवल्स और आपकी क्या राय रहेगी? करंटली इसमें रेक्टेंगल दिख रहा है, जैसा आपने कहा 1680 टू 70 के बीच का ये रेक्टेंगल है। कॉमेक्स के बेसिस पे 1770 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन कल जापान ने जो मासिव स्टिमुलस अनवेल किया है और शायद हांगकांग यूएस का जो स्पेशल ट्रीटी एंड होगा और चाइना पे सैंक्शन लग सकते हैं, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क बेहद बढ़ जाएगा। ओवरऑल मैं ऐसा मान रहा हूँ कि गोल्ड का 1800 1850 का जो मेन ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है। इसको मैं स्टील्थ बुल मार्केट कहूँगा, यानी हर शार्प डिप्स पे बाय करने वालों को आगे जाके काफ़ी अच्छा डिसेंट रिटर्न मिल सकता है। चले, यानी कि स्ट्रैटेजी आपकी यही रहेगी कि करंटली यहां पर एक दायरे में कारोबार रह सकता है, लेकिन खरीदारी के ये मौके हैं। अगर आप इन लेवल्स पे भी बाय करते हैं या डिप्स पे बाय करते हैं तो आगे जाके आपको यहां पर सोने और चांदी दोनों में ही मुनाफा देखने को मिल सकता है। बात अब यहां पर कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर हमने पिछले 24 घंटों में करीबन 7 से 8% की गिरावट आते हुए देखी है। काफी हद तक रशिया की कमिटमेंट पे सवाल उठाए जा रहे हैं। यूएस और चाइना की जो बातचीत है उसका भी कुछ असर यहां पर है और इवन एज ओपेक और एलाइज और नॉन ओपेक की तरफ से हमने आउटपुट में कटौती आते हुए देखी है। लेकिन इसके बावजूद डिमांड में क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा सुधार नहीं है तो उसका असर भी यहां पर प्राइसेस में है। रविंद्र, इस महीने में हमने कच्चे तेल में 40 से 42%
5% की तेजी आते हुए देखी है। क्या आप कहेंगे कच्चा तेल अपने फंडामेंटल्स के कुछ ज्यादा ही आगे निकलता हुआ नजर आया है? अब इन करंट लेवल्स पे क्या राय है? बिल्कुल मनीषा,